क्या हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने। ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं, आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। ओह सॉरी। एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा 1000 रुपए के लिए। अच्छा। इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। सॉरी अमित जी, सॉरी। हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन मैं छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अरे भाई कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। It's so nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा, प्रतिष्ठा और वो? प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिलके हम पकौड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकौड़े बहुत पसंद आए। Am I right? You're very right. So wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful, I'm seeing you after such a long time. Yes. कितने दिनों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 दिनों के बाद कम से कम मैं आपको देख रहा हूं। और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूं, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। और केबीसी, you know, it's damn busy schedule. पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है? आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना? सही बोला। और जब सोनी टीवी असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता, तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा? अब क्यों करते हैं? कितने दिनों के बाद आई। ये क्या कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं? मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ। तन्हाई? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है। Oh my God. तन्हाई काफी बड़ी हो गई है। हम भाई इधर बात कर। नहीं इधर नहीं इधर मैं बात कर लूं? और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप? बस दिल क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? बचपन साहब एक बात बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ? आप क्या करने आए हैं? पटली सी बातें क्यों कर रहे हो मैं पिटली सी बातें करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने शमिताब, have you seen the film शमिताब? What a wonderful film. Amazing. कमाल की पिक्चर थी। आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी, ब्लैक। ब्लैक देखी है। और आपने पिंक भी देखी होगी। आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा, ये देखिए। ये था हमारा कलरफुल हास्य विनोद, जोरदार तालियां हो जाएगी। Amazing. You know, कुछ ही दिन पहले की बात है। I saw your picture
फैंटास्टिक। आपने ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहना था। हाँ वो जो पिक्चर थी, वो पिक्चर मेरे मन को छू गए। No, अमित जी, no, 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 oh my god no, no, no. अपनी मर्यादा में रहो। हाँ, या रिद्धिमा जी, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा भावुक हो गया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बचपन साहब, आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। हाँ, तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? क्या हुआ है आपको? क्या परेशान किया? कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो। तुम नहीं समझोगे। खैर नीतू जी, हमने वो फिल्म की थी साथ में, याराना। व्हाट अ वंडरफुल फिल्म। absolutely और जो गाना किया था हमने, मैं वो जो स्टेप्स हैं वो कभी कभार भूल जाता हूँ। तो क्या आप नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें प्लीज। आज खुश तो बहुत होंगे तुम लोग। आज तक आपके शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज यहां पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक स्टेप ही तो मांग रहा है। नीतू जी, ना मत कहिएगा। मैं चलता हूं। जैकी श्रॉफ क्यों आ गया इतना? मैं चलता हूं। आपका बहुत बड़ा फैन हूं। लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से। रिद्धिमा, वंडरफुल सीइंग यू। wonderful to see you too I can't see you, but wonderful seeing you. See you. वाओ, थैंक यू सो मच नीतू मैम, इतना ब्यूटीफुल डांस मोमेंट। इतना she's lost so much weight Yeah. या oh my god मम्मी सुना आपने? ओ माय गॉड, एक मिनट पहले मैम मुझे देखने दो। नीतू मैम, रिद्धिमा जी, रिद्धिमा जी, नीतू मैम, क्योंकि मैम पता नहीं चल रहा माँ कौन है बेटी कौन है। एक बार इनकी फिटनेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। नीतू मैम, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। मैं इंडियन आइडल में गई, आप उससे पहले निकल गई थी करके। मैं सुपर डांसर में गई, आप वहां से निकल गई थी। थैंक गॉड फाइनली आप हमारे शो में आए हैं। मेरे से बड़ी मेरी मम्मी आपकी फैन है। मम्मी ने कहा था जैसे ही नीतू मैम मिले उनको पहले टच करना। हाँ मम्मी, सेम स्किन वैसी है जैसे आपने कहा था। बाल भी मम्मी वैसे ही हैं, बस इनके तेल नहीं लगा हुआ। मेरी मम्मी के सर पे इतना तेल लगा होता कि रोटी बनाते हुए अगर इधर भी घस के दे देंगी ना, आपको लगेगा घी लगा के दिया है। ओह गॉड भाई, दोनों हीरोइनें कहाँ से बना रही भाई। मतलब इतनी फिटनेस, मतलब आप माँ बेटी एक सोफे पे बैठी। अर्चना मैम कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं। मैं घर में अपनी मम्मी के साथ सोफे पे बैठती हूँ, ऐसे लगता है गद्दे तय लगा के रखे हुए हैं। ये
सारा कसूर मेरी मम्मी का है। एक्चुअली पंजाबी मम्मियाँ भोली बड़ी होती है, उनको लगता है कि सारी उम्र बच्चों को और पति को ही खाना खिलाना है। वही हाल करके बेड़ा गर्क किया है मम्मी ने। सच्ची कह रही हूँ मैम, ये सारा ना मम्मी का कसूर है। मैंने कुछ दिनों पहले कहा कि मम्मी मैंने आज से नाश्ता नहीं करना, मैंने फिट होना है। गरम तवा लेके आ गई, कहती नाश्ता नहीं करना, ये जो 4 पराठे बनाए हैं ये खराब जाएंगे। मतलब पराठे नहीं खराब जाने चाहिए, बच्चा खराब हो जाए। बैठ जा भारती। गॉड, सच्ची कह क्या रही हूँ। किया? I mean, we have to take tips from her. मेरी शादी होगी, मम्मी से दूर हूँ ना, इसीलिए पतली हुई हूँ। क्योंकि मम्मी इतना खाना खिलाती थी। मतलब आपके घरों में फ्रिज होते हैं ना एक्स्ट्रा खाना रखने के लिए, हमारे घर में बच्चे होते हैं। सच्ची, हमारे घर में दाल बच जाए, बेटा घी डाल के दाल तड़का लगा दो, पापा को दे दो। पराठे बच जाए, घी लगा के पराठे गरम कर दो। मतलब नीतू मैम, हमारे घर में इतना घी, आप कभी हमारे घर में आ जाओ, आप पहले जो बेल बजाएंगी ना उसमें घी लगा होगा, फिर जो दरवाजे का कुंडा खोलेंगी उसमें घी होगा, फिर रिमोट पकड़ेंगी उसमें घी होगा, टीवी की स्क्रीन में घी, शीशे पे घी। इतना घी, इतना मार्केट में नहीं है रिद्धिमा जितना हमारे घर में घी है। आप लोग का नाश्ता आवाकाडो, ओट्स और भी कई चीजें होती है जिसके मुझे नाम भी नहीं आते, है ना। हमारे घर में आके देखो कभी आप। आपको पता नीतू मैम, 500 रुपए का एक आवाकाडो लेकर गई घर। एक हफ्ता मेरी मम्मी ने फ्रिज से नहीं निकाला। मैं क्या मम्मी कदों कटना जे हो? कहते अमरूद तो कच्चा है अभी। मैं क्या मम्मी वो अमरूद नहीं है, आवाकाडो है। मैंने काट के अपनी माँ को खिलाया। फिटे मुझ तेरा, एक तो सूखा ऊपर से फीका। मतलब पंजाबियों को हर चीज मीठी और ऑयली चाहिए। ये तेरे बहाने हैं भारती, तेरे हाथ में है ना खाना, तू मत खाया कर। पाजी मेरे हाथ में होता तभी तो मेरे मुंह में चला जाता है। कोई रोक ही नहीं सकता। हम पंजाबियों को तो एक ही चीज पसंद आती है अर्चना मैम, आलू के पराठे। ओए ओए ओए, मतलब आलू के पराठे देख के मुझे ऐसा लगता है मैंने रणवीर सिंह को देख लिया। ऐसे मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। रिद्धिमा मैम, मेरे को ऐसा लगा कि चलो पंजाबी घर पैदा हुई हूँ, अमृतसर में आलू खा खा के इतनी मोटी हो गई हूँ, शादी क्या पता थोड़े अच्छे घर में हो, फिट लड़का हो। ऐसा शादी भी गुजराती घर में हो गई। Oh, sweet. पहली बार ये सारे गुजराती, ये देखो मैंने जिंदगी में पहली बार गुजरातियों के घर यानी कि अपने ससुराल में जाके चाय से भी पतली चीज देखी थी, खाखरा। इतना पतला खाखरा, मैं चाय के साथ 150 खाखरे खा गई, फिर भी मुझे भूख लग गई। मतलब खाखरे से मोटा तो उसके ऊपर स्टिकर लिखा होता है जिसके ऊपर लिखा है ना खाखरा, वो मोटा होता है यार। तू आज घर जाएगी ना, आज देखना ससुराल वाले तेरे को क्या नहीं, बनाते नहीं, तेरे वो लिए। बहुत अच्छे हैं, गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने गुजराती बैठे, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप मुंबई में नहीं भावनगर में शूट कर रहे हैं। फिर भी तूने काफी वेट कम कर लिया भारती अब तो। पाजी मैंने बहुत कम किया है सच में। रीतू मैम, आप मुझे ना कभी शादी से पहले देखती, मैंने 3 नेकलेस पहने थे लेकिन एक ही दिख रहा था। मैं जब विदाई होके ससुराल गई ना, मैंने अपनी डबल चीन उठाई, 2 नेकलेस निकले। मेरी सास ने कहा ठीक है, 3 बोले थे, 3 ही पहन के आई है। सच में। लेकिन मैंने देखा है रिद्धि मैम, आप बड़ा योगा वोगा करते हैं, बॉडी स्पा जाते हैं? हाँ, कभी कभी है ना? क्योंकि कपिल पाजी जब ये लोग स्पा लेते होंगे ना, तो इनके स्पा वाले बाहर निकलते होंगे तो पूरा फ्रेश होते होंगे। यस मैम, कैसा लगा स्पा? हम कभी स्पा कराने जाए ना तो हमारे स्पा वाले हमारे स्पा के बाद ऐसे निकलते, पानी देना कोई, भारती जी का स्पा किया है, पानी देना कोई, फिर उसके बाद उसका स्पा करना पड़ता है। सच में रीतू मैम, मैं सच में काफी पतली होना चाहती थी, लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मुंबई आके मैंने देखा हर चीज में चेंज। यहाँ के बच्चे बहुत कम बोलते हैं। मैं कल अपनी फ्रेंड के घर गई, बच्चा कुछ दीवार पे कर रहा था, मेरी फ्रेंड ने कहा नो, बच्ची ने उसी वक्त पेंसिल नीचे रख दी, सॉरी मम्मा, और अपने कमरे में चला गया। कट्टू में अपने घर गई, मेरी बहन की बच्ची कुछ कर रही थी, मेरी बहन ने कहा नहीं, तू आगे से कहती क्या? मतलब हमारे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? और मैंने शादियों में भी यहाँ पे देखा है कि बच्चा अपना सैलेड लेके बैठा होगा और मैं पूछती हूँ कि ये क्या खा रहा है, इसका स्टमक अपसेट हो जाता है ना, इसीलिए सिर्फ कैरेट खाता है। और हमारे पंजाबियों के बच्चे अगर प्लेट में थोड़ा खाना लेके बैठ जाए ना तो माँ ऐसे हो जाती है, उधर हलवे का स्टॉल लगा, उधर जाके खा, जाके कोल्ड ड्रिंक पी, क्या पेस्ट्रियां भी खा, समोसे कौन खाएगा तेरा प्यो, जा।
और ऊपर से बच्चे को ऐसे पकड़ के कहती है सारा कुछ इधर ही ठूस ले, घर जाके अगर कहा ना भूख लगी मैंने नहीं खाना बनाना, बच्चा डर के मारे सारा कुछ ठूस लेता है। ओह माय गॉड। और मैंने यहाँ पे लेडीज भी नीतू मैम देखी है, मुंबई में आके ना बड़ी चीजें मुझे अच्छी लगी कि स्लो बोलती है, यू नो डार्लिंग हम तो गए थे स्विट्जरलैंड, ये भी थे साथ में, स्नोफॉल हो गई, हम लोग 10 डेज और रुक गए स्वीटहार्ट, हमको तो कोई फर्क नहीं, ये भी खुश हो गए। यही बात हमारी मम्मी का सुनो, हाय भैन जी वैष्णो देवी गए थे, हमारा पैकी सारे होटल से सारे कंबल गिले हो गए, भैन जी बैठे रहे लेकिन क्यों ने क्लेश तो आता होते हैं, मैं तो फिर घूमने डाल गए। इतना फास्ट बोलती है ऐसे लगता है कि दूध उबल जाएगा इनका, फटाफट बंद करके आए। ओह माय गॉड। लेकिन जो भी है हमारी मम्मियाँ बड़ी प्यारी होती हैं सच्ची, बहुत। पंजाबी मम्मियाँ देखो, सारी पंजाबी मम्मियाँ बैठी हैं बेचारी। पंजाबी मॉम्स रॉक। यस, पंजाबी मॉम्स रॉक। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी सीरियसली बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए। थैंक यू। पर्सनली हमने एक बार नीतू मैम को एक किस्सा सुना था हमने कि रणबीर ने जब पहली सैलरी मिली, जब भी उसने कमाई की तो उन्होंने कुछ सरप्राइज मम्मी के लिए रखा था। और फिर जब रिधिमा के पास नीतू जी मिलने गई तो इन्होंने भी अपनी पार्ट टाइम सैलरी से जो कमाया था मम्मी को घुमाया लंदन। ये बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई ऐसा किस्सा हो पहली सैलरी का जो आपने कमाई की तो उसके साथ क्या किया, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी मैम। हेलो हेलो सर, मेरा अक्षता नाइक मेरा नाम। अक्षय कुमार। अक्षता नाइक। अक्षता नाइक जी। अक्षता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। फर्स्ट सैलरी जब भी लगी थी मैं 8,000 मुझे बोला था सैलरी। अच्छा। और बाद में आई वॉज नॉट अवेयर कि वो PF ESIC सब डिडक्शंस होते हैं उसमें, अच्छा। एब्सेंटिज्म ये सब आइडिया नहीं था वो टाइम पे। प्राइवेट जॉब थी कहीं? हाँ, एकदम फर्स्ट जॉब ही लगी थी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मैंने तो पहले सोच लिया था सैलरी आने से पहले कि मम्मी को ये देना है, डैड को ये देना है, मेरी फ्रेंड को कुछ देना है, खुद के लिए भी कुछ लेना है करके। पर जब सैलरी आई मुझे कट करके 5,000 कुछ मिला, एब्सेंटिज्म भी था, तो मेरे तो दिमाग सटक गया। मैं बोला अरे क्या है, दिमाग सटक गया। 3,000 रुपए में आपका दिमाग सटक जाता है? अरे मैंने तो कुछ आइडिया कर लिया था, मैं बोली ये सब पूरा हो गया। तो किसका गिफ्ट काटा सबसे पहले आपने? गिफ्ट तो किसी को लिया ही नहीं। मैं बोली पहले बॉस से ही बदला लेना है मुझे। बॉस से बदला कैसे लेना? नागिन बन के बॉस। तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तो तभी सीक्रेट सैंटा भी था ऑफिस में, दिसंबर का महीना था। अच्छा। मेरे जो बॉस थे वो गंजे थे। अच्छा। तो मैंने बोला अब मुझे मौका मिला, तो सर मैंने उनको सीक्रेट सैंटा में गिफ्ट में नारियल का तेल और कंघी गिफ्ट पैक करके दे दिया। वाह, क्या इनोवेटिव आइडिया है आपका। पर अभी मुझे लगता है सर मैंने उनको ऐसे देना नहीं चाहिए था गिफ्ट। अच्छा। क्योंकि सर मेरा हस्बैंड नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो आपको कभी गिफ्ट दिया मैडम ने? यार काफी देते रहते। अच्छा, तो आप कभी नहीं देते? देता हूँ सर। अच्छा, बड़े कट्टू कट है, देते रहते हैं। आप क्या करते हैं सर? सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। अभी तो हस्बैंड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो अभी काम करती हैं आप? इधर इनके साथ ही हूँ। इन्हीं की कंपनी में? हाँ। सैलरी मिलती पूरी? हाँ मिलती है। काटते तो नहीं है वो 3,000 ऊपर वाला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सर, थैंक यू। करके। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो मैम, मेरा नाम प्रवीण सिंह है, इंडियन आर्मी से हूँ सर। अरे वाओ। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं ट्रेनिंग पीरियड का एक किस्सा बताना चाहूँगा सर। उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था सर, तो हमारी सैलरी 3 महीने करके लेट आती है सर। अच्छा जी। तो उस टाइम मेरी फियांसे का बर्थडे था सर, तो मैंने अच्छा। सोचा कि उनको एक गिफ्ट देता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने उनको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की, थोड़ी कॉस्टली थी। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को कहा कि मम्मी पापा को मत बताना, पापा थोड़ा कॉन्शियस है उन चीज़ों को लेके, अच्छा। पैसे खर्चा करते हैं। अच्छा। तो मम्मी ने नेक्स्ट डे पापा को बताया, पापा ने नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन किया क्लास लेने के लिए सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। और मैं वहाँ ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई सैलरी आ गई। मैं बोला हाँ पापा आ गई सैलरी। तो फिर हमारी भी एनिवर्सरी आ रही है, हमारे लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट है? मैं बोला पापा मैं नेक्स्ट महीने का करता हूँ पापा, अभी इसमें मेरा थोड़ा खर्चा है। मुझे पता है तो तेरे कितनी रामायण चल रही है ना, मेरे को सारा चीज़ पता है, तेरे पैसे कहाँ गए, तेरी फर्स्ट सैलरी कहाँ गई है। तो उसके बाद मेरी फियांसे ने मेरे को नेक्स्ट 2 महीने बाद उन्होंने गिफ्ट दिया। मैं घर आया था
तो वो स्मार्ट वॉच उन्होंने भी मुझे रिटर्न किए थे, वो मेरे पापा ने अभी पहना हुआ है, पापा को वॉच पसंद आ गई। आपके पापा आए साथ में? यस सर, मेरे पापा हैं। आइए प्रभु। कैसे आप? तो मतलब पापा ने आपकी मम्मी को कभी गिफ्ट नहीं दिया कभी कोई? नहीं सर, देते रहते हैं, लेकिन मेरी फियांसे ने जो मुझे वॉच दिया था ना, वो वॉच पापा को पसंद आ गया, आज भी उन्होंने पहनी हुई है। अच्छा। और ये मेरे फियांसे हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरी आपका। मदर है सर। नमस्कार जी, पूरी सब परिवार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मैं नागालैंड में हूँ, मोकचंग में। अच्छा जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। नागालैंड। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी। मैं छाया। हाय छाया। हाय। अच्छा। तो एक ऐसा किस्सा है कि जस्ट एंगेजमेंट हुई थी, हस्बैंड कैसे है, नेचर कैसे है, कुछ भी नहीं पता। आपकी एंगेजमेंट हुई जब? हाँ। अच्छा जी। 35 ईयर्स बिफोर। तो मैंने उनको गिफ्ट देना चाहा, तो मैंने बोला चलो क्या दिया जाए, तो फिर मैंने एक सोचा कि एक म्यूजिक कैसेट दी जाए। अच्छा, तो हाँ। उसमें मैंने खास तौर से मैम के गाने थे उस समय के, एजिस के, और वो कैसेट मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट के तौर पे दी थी। अच्छा जी। तो फिर क्या बोले वो? वो तो बोले वाव, और हमको पता चल गया कि म्यूजिक के लिए सेम नेचर है हम अच्छा लोगों जी। का, तो वहाँ पे हमारा नेचर मिलने लग गया है। वाह, आए हैं आपके हस्बैंड साथ में? हाँ, मेरे हस्बैंड कहाँ आए। एक कुर्सी छोड़ के क्यों बैठे हो अगर आपका इतना नेचर मिलता है तो? अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो इसलिए होता है कि मतलब आप किसी स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं तो उससे दूरी बनाए रखें। आप तो घर से एक साथ ही आए होंगे? हाँ जी। मतलब काफी सालों से साथ में ही है, तो आप साथ साथ बैठ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब, फिर आपको जब मैडम ने कैसेट दिया तो वहीं पे आप फिदा हो गए थे? वो फिदा तो मैं पहले ही हो गया था। वो जो सोनी की जो ऑडियो कैसेट होती थी ना, हाँ। 35 साल हो गए, वो अब तक मैंने संभाल के रखे आपके हैं। चरण कहाँ हैं? वाह, क्या बात है यार। और अगर आप कहें तो उसमें से एक गाने की 2 पंक्तियां भी सुनाई जरूर दे रही जरूर सर, सुनाइए प्लीज। आपका ही गाना है मैम। ये एक बात मुझे क्लियर कर दो, सुना किसको रहे हो आज? बीवी के लिए गा रहे हो कि आज नीतू जी के लिए गा रहे हो? जी सर प्लीज। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तंग मंग में हो रहा है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। So sweet. थैंक यू सर। आप दोनों इतने प्यारे हैं और किस्सा भी आपने इतना प्यारा सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। लवली। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर, माई सेल्फ कपिल टू। हाँ जी। मेरा नाम भी सर कपिल ही है। कैसे? आई मीन हाँ, हो सकता है। सर मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने अपना पहला गिफ्ट किसे दिया था। दारू पी के दे दिया होगा किसी को? बट मुझे जो पहला गिफ्ट मिला था, हाँ, वो मुझे आज भी अपने जेहन में याद है। मुझे एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक घर बनाकर गिफ्ट किया था। घर बना के? जी हाँ जी हाँ। मैं असली उसके वाला? साथ, नॉट असली वाला सर, हाँ। वो एक छोटा सा घर। जी जी तो जो लकड़ी का ऐसा? हाँ, लकड़ी तो का आपने एक पूछा घर। नहीं मैं कबूतर हूँ? आपके जैसा सिर्फ नाम है मेरा सर, मैं आपके इतना फनी नहीं हूँ सर। नहीं तो मेरा भी तो नाम कपिल देव जी के देख के रखा गया, मैं कौन सा क्रिकेट खेलता हूँ? तो फिर उसके साथ घर तो नहीं बना पाया, बट मुझे आज भी वो गिफ्ट याद है कि मुझे किसी ने वो गिफ्ट दिया था। वो आज भी मेरे जेहन में बसा हुआ है सर। तो अब आपकी शादी हो गई होगी? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। तो ये बात आपकी वाइफ भी सुनेंगी? शी इज राइट हियर एंड सुन ली है? चलिए, ईश्वर आपकी रक्षा करे। हम क्या कह सकते हैं? मैडम को जरा देना। मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते अभी भी मेरे को याद है पहले वाली। वो उनका पास्ट था, मैं उनका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। आपको इन्होंने गिफ्ट दिया पहला, आपको याद है? हाँ याद है। देखा बीवियां, ये बड़ी प्यारी बात मुझे लगती है लेडीज की, उनको याद होता है। कहते मेरे को याद नहीं है मैंने किसको क्या दिया था, मेरे को मिला है जो याद है। तो आज उन्होंने उनका नाम लिया, फिर कैसे आज कोहनी पे मारेंगी आज? नहीं। अच्छा, कितनी प्यारी बीवी मिली है आपको। वो यहाँ पे तो बोल रही है पता नहीं घर जा क्या करेंगे, आई डोंट नो। चलिए, हाँ जी। मैं सब सच बोल रही हूँ।
अर्चना जी होती ना यहीं पे हाथ मरोड़, क्या बोल रहा था? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।